नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जीके जीएस की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत एवं पुरातात्विक साक्ष्य से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1857, वर्ष 1800 या 1861। तो याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मार्टिमर हीलर। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों, इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1901, 1921, 1935 या 1942। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में पहली बार हुई थी या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह कौन है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखल दास, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आरसीबाद दीलाल एवं रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी का नाम शामिल है, यह सर्वप्रथम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। राखल दास बनर्जी को कई बार आपको आरडी बनर्जी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। तो इन्हीं का नाम है, राखल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड टॉड। तो याद रखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स प्राचीन सिक्कों व धातुओं के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि? ऑप्शन है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं, जिनके नाम है इंद्र, वरुण, एक यहां मिसप्रिंट हो गई है, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है और यही इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि कहां से मिले अभिलेखों से 4 प्राचीन वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से। बोगाजकोई इस एरिया का नाम है, याद रखिएगा, जहां से 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र एवं नसत्य। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इस प्रश्न को भी दोस्तों आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा, सर जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था एवं डिकोड किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या हिंदी व ब्राह्मी। तो याद रखिएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषाई अभिलेख यानी कि 2 भाषाओं में लिखे गए और इनमें ग्रीक एवं आरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सरे कोना, जो कि कांधार अफगानिस्तान में स्थित है, मनसेहरा,
कालसी एवं कलिंग। तो याद रखिएगा अशोक के द्विभाषाई अभिलेख सरेकुना से प्राप्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और सरेकुना कहां है? तो याद रखिएगा कांधार अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक के मनसहरा अभिलेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी। तो याद रखिएगा अशोक के मनसहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख से खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, इसका सही जवाब होगा खरोष्ठी लिपि जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, फिर है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो याद रखिएगा हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन है हाथी गुफा, जूनागढ़, नाना घाट या नासिक। तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है यवन राजा मिनांडर द्वारा, सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो याद रखिएगा विशुद्ध संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लंबा अभिलेख सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदमन, अशोक के, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है गोमती पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक व गिरनार अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप के रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जहां चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन है एरण, गया, नालंदा या प्रयाग। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग के अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जिसका नाम है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इसके अलावा एक पॉइंट भी याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हरिसेन। अगला प्रश्न है महरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, यहां स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चौथी सदी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, चतुर्थ सदी। अगला प्रश्न है दिल्ली के महरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष या आनंदपाल। तो याद रखिएगा महरौली के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहां मिलता है? ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, विलसड़ स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या
भितरी स्तंभ लेख से। तो याद रखिएगा सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो याद रखिएगा एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो याद रखिएगा ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है। ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख से, वसखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से या हैन स्यांग के वर्णन से। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ू दान लेख में या हनाम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो याद रखिएगा कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने का परंपरा का सूत्रपात राज राजा प्रथम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर मेरूर से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ। ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, कनिष्क के शासन काल में या राजा हर्षवर्धन के शासन काल में। तो याद रखिएगा भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम मुद्रा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सीथियन सिक्के या पार्थियन सिक्के। तो याद रखिएगा भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्कों को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। तो याद रखिएगा सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण द्वारा चालू किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी होती थी। ऑप्शन है सीसा, लोहा, तांबा या स्वर्ण। तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के समय मुद्राएं सर्वाधिक सीसा की बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने। तो याद रखिएगा कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो याद रखिएगा गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर या अरिकमेडू। तो याद रखिएगा अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, अरिकमेडू। अगला प्रश्न है भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक विश्व धरोहर है और यह अपनी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है और प्राचीन काल में इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहां स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कंबोडिया। अंकोर वाट जो कि एक हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है और यह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश। तो याद रखिएगा, प्लिनी की मूल कृति जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री लैटिन अमेरिकी भाषा में रचित है या लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से इसे किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है फारसी, हिब्रू, अरबी या संस्कृत। तो याद रखिएगा, चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिव्रतों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन है श्रमिक, परिव्रजक, अग्रहारिक या मागध। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मागध। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, मागध है, मगध नहीं। मागध एक प्रोफेशन होता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युंग भारत की यात्रा पर कब आया था? तो याद रखिएगा, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य चीनी यात्री सुंग युंग भारत आया था। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पुलकेशिन है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि दी गई है जिसे, या जो कि है 3101 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है अशोक से, रुद्र दमन से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से। तो याद रखिएगा, रवातक अभिलेख राजा कनिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन। तो याद रखिएगा, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोट्स ने कहा था और हेरोडोट्स आप सभी जानते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया था? उद्वाचित का मतलब होता है, याद रखिएगा, डिकोड किया था। किसे? ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप, जिसने सम्राट अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। पहले अंग्रेज थे जिन्होंने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों यह प्रश्न वीडियो में पहले भी रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं, खरोष्ठी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न याद रखिएगा, बिहार पीएससी 2012, 2019 और यूपी पीसीएस 2007 एवं 1997 के अलावा छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 एवं आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका है और उसके अलावा भी कई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जीके जीएस की तीसरी क्लास, जिसमें आज अपन ने हिस्ट्री के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 10 बजे आपसे फिर मिलता हूं अपनी साइंस की वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।